तो आज से कुछ टाइम पहले तक कैंग मार्वल के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होने वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही डॉक्टर डूम की एंट्री हो चुकी है और अब डॉक्टर डूम ने कैंग को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब अब मार्वल के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होगा डॉक्टर डूम। और भाई डॉक्टर डूम मेन विलन है और फ्यूचर में वो एवेंजर्स से तो डेफिनेटली फाइट करेगा। तो भाई ऐसे में हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो डॉक्टर डूम को बुरी तरह से मार सकते हैं। और यहाँ पर जानने लायक ये है कि डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में बहुत कम कैरेक्टर्स हैं जो डॉक्टर डूम को हरा सकते हैं। तो चलो भाई आज की इस वीडियो में हम मार्वल के साथ साथ डीसी यूनिवर्स के हीरोज की भी बात कर लेते हैं जो कि डॉक्टर डूम की पूरी तरीके से चटनी बना देंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना और भाई वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई अब आपको ये तो पता चल गया है कि मार्वल में डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं हमारे आरडीजे। और भाई इस वीडियो में मैंने नॉर्मल वर्जन्स को इंक्लूड किया है, ना कि सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को, जिससे कंपैरिजन करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो। तो नंबर 10 पे है गैलेक्टस। गैलेक्टस मार्वल का सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है और ये बेसिकली प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाता है। इसके पास इमेंस लेवल की पावर्स हैं जो इसे गॉड लाइक बीइंग बनाता है। और अगर इसके पावर्स की बात करें तो भाई ये एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, अपने साइज को छोटा और बड़ा बना सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, टेलीपैथी से किसी से भी बात कर सकता है। गैलेक्टस किसी भी प्लैनेट और स्टार को अब्सॉर्ब करके उसकी एनर्जी ले सकता है और ये इमॉर्टल है, तो एज की वजह से इसकी कभी भी डेथ नहीं हो सकती। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई डॉक्टर डूम जैसे पावरफुल कैरेक्टर को ये भाई आराम से मार सकता है। नंबर 9 सुपरमैन। तो भाई सुपरमैन डीसी कॉमिक्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है क्योंकि सुपरमैन अर्थ से बिलोंग नहीं करता, वो एक्चुअली बिलोंग करता है क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट से, जिसकी वजह से उसके पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है। और जब से सुपरमैन अर्थ पे रह रहा है तो वो येलो सन की एनर्जी के पास है और सन की एनर्जी ही सुपरमैन को पावर देती है। ये वो जितना सन के करीब होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल और उतना ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। सुपरमैन की बेसिक पावर्स के बारे में बात करें तो भाई वो फ्लाई कर सकता है, अपनी आंखों से लेजर फायर कर सकता है, अपनी एक ब्रेथ से पूरी सिटी को खत्म कर सकता है और अगर सुपरमैन चाहे तो वो एक पन से पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो भाई बात करें इन दोनों की बैटल की तो सुपरमैन डूम को आराम से हरा सकता है, पर इसमें एक कैच है छोटा सा। डूम के पास मैजिकल पावर्स है और मैजिक सुपरमैन की वीकनेस है। अगर डूम मैजिक का यूज ना करे तो सुपरमैन जीत जाएगा। नंबर 8 सेंट्री। तो भाई सेंट्री पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और मैं सेंट्री को सबसे पावरफुल कैरेक्टर नहीं बल्कि पावरफुल सुपर हीरो बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मार्वल में जितने भी सुपर हीरोज हैं वो इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। सेंट्री की पावर्स की बात करें तो इसमें 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है और ये फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हल्क भी इसके सामने पानी भरता है। तो भाई अगर बात करें डूम से फाइट की तो सेंट्री आराम से डूम को हरा देगा और अगर बाय चांस डूम सेंट्री पर भारी पड़ेगा तो सेंट्री के अंदर एक पर्सनैलिटी है जिसको हम वॉइड बोलते हैं, वो आ जाएगा। तो वॉइड सेंट्री से भी ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। ये फॉर्म सेंट्री की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भाई सेंट्री इससे खुद डरता है और अगर वॉइड सेंट्री में आ गया तो वो पूरे प्लेनेट को बस चुटकी बजाते ही 1 सेकंड में खत्म कर देगा। नंबर 7 डॉक्टर मैनहट्टन। तो जॉनथन ऑयस्टरमैन मतलब कि डॉक्टर मैनहट्टन इंटायर डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि डीसी में इसके पावर्स को गॉड लेवल की मानी जाती है। और अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रोकाइनेसिस कर सकता है, अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल कर सकता है, टाइम को ट्रेवल कर सकता है, एनर्जी को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, मैजिक भी करना जानता है और ये चाहे तो वर्ल्ड के एलिमेंट्स को भी दोस्तों कंट्रोल कर सकता है। और डॉक्टर मैनहट्टन एक्चुअली इमॉर्टल है, इसलिए उसके सामने कोई भी आए वो उससे मार नहीं सकता, जिस वजह से डॉक्टर डूम को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। नंबर 6 गोस्ट राइडर। तो भाई गोस्ट राइडर्स की पावर के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये बेसिकली स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है और ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कोई और नहीं बल्कि मार्वल का सबसे पावरफुल और खतरनाक डीमोनिक एंटिटी है। ये मार्वल के अंदर अलग अलग होस्ट को चूज करता है उसके अंदर आने के लिए। इसके पास हेल फ्लेम की पावर्स हैं और इस पावर से वो किसी भी पावरफुल एंटिटी को जला के मार सकता है और ये फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी फिजिकल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हल्क को भी बीट कर सकता है। कॉमिक्स में जब हल्क अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में था तब भी गोस्ट राइडर ने उसे अपनी चेन से बांधकर बहुत गंदा पीटा था
और इसके अलावा कोई और अगर घायल उसे कर देता है तो विद इन सेकेंड्स वो खुद को हील कर सकता है। तो देखा जाए तो घोस्ट राइडर भी एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो डॉक्टर डूम की बहुत अच्छी तरीके से चटनी बना सकता है। नंबर 5, बैटमैन। तो बैटमैन मतलब ब्रूस वेन सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इसने खुद को इतना ट्रेन किया है, इतना सक्सेसफुल बना लिया है कि वो अपनी फिजिकली बॉडी के साथ साथ अपने दिमाग को भी अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। तो इसलिए बैटमैन किसी भी चैलेंज को अच्छे से उसका सामना कर सकता है। बैटमैन डीसी यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अपनी फाइट की प्रिपरेशन के लिए अगर बाई चांस टाइम मिल जाए तो वो किसी की भी बैंड बजा सकता है। और ये हमने कॉमिक्स में भी देख रखा है कि भाई बैटमैन ने सुपर विलन्स के साथ साथ सुपर हीरोज को भी मारने का पूरी तरीके से प्लान बना रखा है। उसे बस ये पता होना चाहिए कि ये बंदा प्लेनेट के लिए खतरा हो सकता है, वो उसे आराम से मार देगा। डीसी यूनिवर्स में बैटमैन सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी बैटमैन और सुपरमैन की फाइट होती है तो वो हर बार बैटमैन ही जीतता है सुपरमैन से। और बैटमैन के पास डीसी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन डार्कसाइड, बैटमैन ने उसको मारने का भी अच्छे से प्रिपरेशन करके प्लान बनाया हुआ है। और कॉमिक्स में बैटमैन डार्कसाइड को एकदम से हरा भी देता है। इस तरीके से बैटमैन डॉक्टर डूम को भी दोस्तों प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अच्छी सी प्रिपरेशन करके उसको हरा देगा। नंबर 4, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ये लड़का बेटा है सूजन स्ट्रॉम और फैंटास्टिक फोर का। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल का ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और इसको इसकी पावर बचपन से ही मिल जाती है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसमें बचपन से ही रियलिटी चेंज करने आ गई थी। रियलिटी को मतलब अपनी तरीके से मोल्ड कर देता है। और यूनिवर्स में जितने भी म्यूटेंट्स हैं, फ्रैंकलिन उन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये टेलीपैथी जानता है, टेलीकिनेसिस जानता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर के मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकता है। ये अपनी पावर से एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट कर सकता है, मतलब कि अपने आप में ही एक छोटी सी दुनिया को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। इसके अलावा ये फ्लाई कर सकता है, टेलीपोर्ट भी कर सकता है, अपने डुप्लीकेट्स भी बना सकता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है। नंबर 3, डार्कसाइड। और भाई इसकी पावर्स की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। और ये जितना पावरफुल दिखता है ना, ये उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये बेसिकली एक न्यू गॉड है जो एपोकलिप्स वर्ल्ड को रूल करता है और कॉमिक्स में इसको गॉड ऑफ इविल भी कहा जाता है। इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास लिमिटलेस पावर है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि सुपरमैन भी अगर इससे लड़ने आए तो वो भी शायद उससे जीत जाएगा। इसके अलावा इसके पास पावरफुल लेजर बीम्स हैं जिसका नाम ओमेगा बीम है, जो अपने टारगेट को जब तक मारेगा नहीं तब तक उसका पीछा करते रहेगा। और तो डार्कसाइड उन कैरेक्टर्स में से एक है जो डॉक्टर डूम को आराम से हरा सकता है। नंबर 2, नल। तो नल मार्वल का एल्ड्रिच गॉड है जो डार्कनेस को रूल करता है। और मार्वल यूनिवर्स में जितने भी सिम्बायट्स हैं वो सारे इसी ने क्रिएट किए हैं। नल फिजिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने हल्क और हरक्यूलिस को एक झटके में हरा दिया था। इसके पावरफुल वेपन की बात करूं तो इसके पास ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड है। और ये स्वॉर्ड जितनी ज़्यादा पावरफुल है इसकी वजह से नल को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि नल ने इससे सेलेस्टियल के सर को भी काट दिया था। इसकी बेसिक पावर्स की बात करूं तो भाई ये शेप शिफ्ट कर सकता है, बहुत जल्दी खुद को हील कर सकता है, सिम्बायोट को क्रिएट कर सकता है और डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके पास एक सिम्बायोट आर्मी है और ये सारे सिम्बायोट्स नल के ही माइंड से कनेक्टेड है। और सिम्बायोट्स अगर नल से दूर भी हों तो तब भी वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है और वो किसी को भी मारने का ऑर्डर दे सकता है। नल अपने स्वॉर्ड से पावरफुल सेलेस्टियल को कंट्रोल भी कर सकता है। और ये एक ऐसा बंदा है जो सेलेस्टियल को कुछ नहीं मानता, तो डॉक्टर डूम को ये आराम से मार देगा। नंबर 1, आयरन मैन। शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो आयरन मैन को ना जानता हो। आयरन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास फिजिकल पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है, पर एक ऐसा दिमाग है जिससे वो ऐसे ऐसे आर्मर और टेक बना सकता है जिसकी हेल्प से वो बड़े बड़े विलन्स का आराम से मुकाबला कर सकता है। मार्वल में आयरन मैन ने लोकी को हराया है, चित्तौड़ी आर्मी का सामना किया है, हल्क का सामना किया है, थॉर का सामना किया है, सिविल वॉर के अंदर कैप्टन अमेरिका का सामना किया है, अल्ट्रॉन का सामना किया है और भाई इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उसने थैनोस का सामना किया है। आयरन मैन एक ऐसा आदमी है जो सारे हालातों में लड़ सकता है और जो उससे ज़्यादा पावरफुल है उसने उनको भी अपने आयरन मैन सूट की हेल्प से हराया है। हल्क से लड़ने के लिए हल्क बस्टर आर्मर, थॉर से लड़ने के लिए थॉर बस्टर आर्मर और किसी भी गॉड लाइक बीइंग से लड़ने के लिए उसने गॉड किलर आर्मर बनाया है। तो डूम को हराने के लिए वो डूम किलर आर्मर भी बना सकता है। तो भाई इसका फैसला हो गया कि आयरन मैन भी जो है डॉक्टर डूम को आराम से हरा सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ टॉप 10 कैरेक्टर्स की लिस्ट जो कि डॉक्टर डूम पे अच्छी तरह से भारी पड़ सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।